गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नया वीडियो में। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का जो SCC 1 पेपर है। तो उसमें गाइस डिजिटल एजुकेशन आता है, और जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने डिजिटल एजुकेशन के यूनिट 1 को शुरू किया था, और गाइस ये वाला जो चैप्टर है वो समाप्त भी हो चुका है। तो गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग इसी यूनिट का गाइस कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। तो गाइस, क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, और गाइस इसका जो आंसर है तो वो आपको गूगल की हेल्प से लिखना है। ठीक, गूगल में गाइस आप लोग सर्च कर सकते हैं और फिर लिख लीजिएगा। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल एजुकेशन। तो ट्रेडिशनल और डिजिटल एजुकेशन में क्या क्या डिफरेंस है। तो गाइस, जब यूनिट 1 पर लेक्चर करवा रहे थे तब भी गाइस ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताया गया था। ठीक, तो देखिए हिंदी में अगर पढ़े तो पारंपरिक और डिजिटल शिक्षा में अंतर लिखे। फिर नेक्स्ट आता है, define digital education, how has it evolved and changed over the years। तो उसका एवोल्यूशन क्या था। ठीक, एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, तो वही गाइस यहाँ पर देख लेते हैं। डिजिटल शिक्षा को परिभाषित कीजिए, समय के साथ इसमें किस प्रकार बदलाव आया है। फिर गाइस तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन, लिस्ट द की बेनिफिट्स एंड डिफ़िकल्टीज फेस्ड इन डिजिटल एजुकेशन। तो जो डिजिटल एजुकेशन है तो उसका क्या क्या लाभ है और उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमें फेस करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं हैं, या फिर बोल सकते क्या क्या डिसएडवांटेज है डिजिटल एजुकेशन का। ठीक, तो कहीं ना कहीं गाइस ये इस चीज़ को लिखने के लिए कहा जा रहा है कि जो डिजिटल एजुकेशन है तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भारत में डिजिटल शिक्षा के प्रमुख लाभ और समस्याएं लिखे। ठीक, लाभ और हानि। तो फिर नेक्स्ट आता है 4 नंबर वाला क्वेश्चन, what challenges do students face in digital education that they don't in traditional education। तो गाइस, जो डिजिटल एजुकेशन है तो उसमें स्टूडेंट को कौन कौन सा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जो प्रॉब्लम हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन में फेस नहीं करना होता, तो उसको लिखना है। ठीक, उसमें से गाइस एक आ जाएगा ध्यान केंद्रित करने में समस्या। ठीक, जो कि गैस डिजिटल एजुकेशन में हमें फेस करना पड़ता है, पर ट्रेडिशनल एजुकेशन में वैसा नहीं है, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन में अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर गैस विद्यार्थी अपने बहुत सारे समय व्यर्थ कर देते हैं। तो वही है, यहाँ पर देखिए डिजिटल शिक्षा में छात्र को कौन सी चुनौतियाँ आती है जो पारंपरिक शिक्षा में नहीं होती। फिर नेक्स्ट है 5वां वाला, 5th नंबर वाला, हाउ डस डिजिटल एजुकेशन इम्पैक्ट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। तो जो पहुंच है, ठीक, तो वो डिजिटल शिक्षा शिक्षा की पहुंच को कैसे प्रभावित करती है। बहुत इजीली लोगों तक डिजिटल एजुकेशन में शिक्षा पहुंचता है, तो वो है। ठीक, तो वही गाइस आपको लिखना है, गूगल में भी थोड़ा सर्च कर लीजिएगा और फिर गाइस अपने से लिखिएगा इसका आंसर। तो फिर देखिए, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ रिलाइंग स्लो सोलेली ऑन डिजिटल एजुकेशन। अगर कैसे हम लोग डिजिटल एजुकेशन पर पूरी निर्भर है, ठीक, केवल डिजिटल शिक्षा पर ही निर्भर है, तो उसका नुकसान क्या है, तो वो लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डस डिजिटल टेक्नोलॉजी प्ले इन मॉडर्न एजुकेशन। तो गैस, जो मॉडर्न एजुकेशन है तो उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, आधुनिक शिक्षा में डिजिटल तकनीक की क्या भूमिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट चैलेंजेस डू स्टूडेंट्स फेस इन टर्म्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन डिजिटल एजुकेशन। तो गैस, अगर कोई बच्चा है जिसको डिजिटल साक्षरता के बारे में नहीं पता, किस प्रकार का इस फ़ोन वगैरह या फिर ऐप्स वगैरह को इस्तेमाल किया जाए, तो उसका क्या क्या समस्याएं हैं डिजिटल
ये सॉरी उसका क्या-क्या चुनौतियाँ है डिजिटल शिक्षा में, तो वो बताना है। ठीक, जैसे कि गाइस अगर हम लोग कहे डिजिटल शिक्षा में, तो उसमें जो सेफ्टी है तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो पर्सनल डेटा है तो वो चोरी ना हो जाए। ठीक, तो वही सब गाइस आपको बना कर यहाँ पे लिखना है। और फिर नेक्स्ट वाला है, हाउ डज डिजिटल टेक्नोलॉजी इन्हेंस प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेस। तो कार्यस्थल मतलब जब भी हम लोग कोई काम वगैरह कर रहे हैं, ठीक, कोई कार्यस्थल में जहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उसमें डिजिटल तकनीकी का क्या बेनिफिट है, उसका जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को कैसे बढ़ाती है। ठीक, फिर नेक्स्ट वाला है, देखिए, व्हाट चैलेंजेस अराइज विद द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल तकनीकी के व्यापक उपयोग से कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, हाउ हैज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी अफेक्टेड सोशल इंटरेक्शन। तो गैस जो जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं पारंपरिक शिक्षा मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन में, तो उसमें विद्यार्थी या फिर बोल सकते स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाकर शिक्षा को प्राप्त करता था। तो उसमें एक सोशल इंटरेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, टीचर के सामने बच्चा पढ़ता था, फिर अपने सहपाठी यानी क्लासमेट के सामने पढ़ता था। पर डिजिटल तकनीकी में ऐसा नहीं है, तो वही बोले हैं कि ये किस प्रकार डिजिटल टेक्नोलॉजी किस प्रकार सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। डिजिटल तकनीकी ने सामाजिक संपर्कों को कैसे प्रभावित किया है, ये आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट, हाउ कैन डिजिटल एजुकेशन इनहेंस पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक, किस प्रकार व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को बढ़ाया है डिजिटल शिक्षा, तो ये लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर वाला, हाउ डज डिजिटल एजुकेशन अफेक्ट टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। तो गाइस जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन था, ठीक, तो उसको किस प्रकार ये प्रभावित किया है। फिर नेक्स्ट आता है, तो 14वां प्रश्न है, तो वो क्या है, What cost related benefits does digital education offer compared to traditional education? तो जो कोस्ट रिलेटेड बेनिफिट क्या मिलता है हमें डिजिटल एजुकेशन में, जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में नहीं मिल पाता है। अगर देखा जाएगा इस जो डिजिटल एजुकेशन है उसमें हमें बैचेस वगैरह या फिर कोई भी अगर हम लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी करें, तो उस वो काफ़ी सस्ता में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन में गाइस काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। ठीक, तो वही है, देखिए, पारंपरिक शिक्षा की तुलना में डिजिटल शिक्षा में लागत से संबंधित क्या फ़ायदे हैं। फिर 15वां प्रश्न है, हाउ डज द लेक ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन डिजिटल एजुकेशन इम्पैक्ट लर्निंग आउटकम्स। तो किस प्रकार डिजिटल शिक्षा में भौतिक उपस्थिति की कमी सीखने के परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि गैस अगर हम लोग बात करते हैं डिजिटल शिक्षा में, तो उसमें हमें शिक्षकों से कैसे पढ़ने को मिलता है, कोई भी मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर ये सब के माध्यम से। ठीक, पर अगर हम लोग पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का अगर बात करते हैं मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन, तो उसमें हमें टीचर से फेस टू फेस सीखने का मौका मिलता है। ठीक, तो वही बोले गए कि जो डिजिटल शिक्षा है तो उसमें जो हमारा उपस्थिति है, हमारा प्रेजेंस है, तो वो किस प्रकार से अफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, क्वेश्चन, हाउ हैज द कोविड-19 पैंडेमिक हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तो जब कोविड-19 का समय चल रहा था, तो उस समय डिजिटल शिक्षा का क्या क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, किस प्रकार डिजिटल शिक्षा हमारे लिए उपयोगी रहा और हमें इस अनुभव से क्या सीखने को मिलता है। ठीक, तो ये लिखना है। तो फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देख लीजिएगा इस नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डिजिटल एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स। तो जो सोशल मीडिया है तो उसमें डिजिटल एजुकेशन में सोशल मीडिया का क्या रोल है
और वो किस प्रकार प्रभाव डालता है स्टूडेंट के एंगेजमेंट और लर्निंग, मतलब लर्न स्टूडेंट का जो लर्निंग प्रोसेस है तो उसमें, और स्टूडेंट का एंगेजमेंट में कैसे ये प्रभाव डालता है। ठीक, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या है, डिजिटल शिक्षा में सोशल मीडिया की भूमिका, छात्र जुड़ाव और सीखने के परिणामों पर इसके प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक, सोशल मीडिया किस प्रकार प्रभाव डालता है सीखने पर। फिर नेक्स्ट है 18 नंबर वाला, हाउ कैन डिजिटल एजुकेशन बी यूज टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ टीचर शॉर्टेज इन एजुकेशनल इनक्विटीज। तो जो डिजिटल एजुकेशन है वो किस प्रकार, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में अगर टीचर का कमी है तो वो किस प्रकार इसको किस प्रकार बच्चों को हेल्प करता है डिजिटल एजुकेशन, तो वो लिखना है। देखिए, शिक्षकों की कमी, शैक्षिक शैक्षिक असमानताओं की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजिटल शिक्षा का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक, फिर नेक्स्ट वाला गाइस क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 वाला, व्हाट रोल डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले इन डिजिटल एजुकेशन। तो एआई का रोल क्या है डिजिटल एजुकेशन में, वो लिखना है। एआई किस प्रकार हमें पढ़ने में हेल्प करता है। तो डिजिटल शिक्षा में कृत्रिम एआई को ही गैस हिंदी में ऐसा बोला जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या भूमिका निभाती है। फिर नेक्स्ट वाला है लास्ट, व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन क्या है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। तो आज की दुनिया में इसका क्या इम्पॉर्टेंट है वो लिखना है। डिजिटल शिक्षा क्या है और वो आज की दुनिया में क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक, मतलब क्यों गाइस वो इम्पॉर्टेंट है आज की दुनिया में डिजिटल एजुकेशन। तो गैस आशा है कि गैस आज का जो ये वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो गैस अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और गैस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गैस इसका जो पीडीएफ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर गैस आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।